हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आगे ड्रैकुला का अंत का पार्ट 2। और ध्रुव एक दूसरे शैतान से जूझ रहा था। ओह बाल बाल बचा, वरना इसकी तलवार मेरी गर्दन ले उड़ती। इस गाढ़े खून से छूटने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ओह मुझे छुटकारा तो मिल सकता है। हा हा हा, तो खून के तालाब में डुबकी लगाकर बचना चाहता है, लेकिन तू ऐसा करके मेरे जाल में और ही फंसता जा रहा है। मैं तेरे जाल में इसलिए फंस रहा हूँ ताकि मैं आज़ाद हो सकूँ। कमाल है, तू आज़ाद हो गया, पर कैसे? इस कार में भरे पेट्रोल की मदद से, स्टार ब्लेड की मदद से मैंने कार की टंकी तक पहुंचकर उसको काट डाला और पेट्रोल ने रिसकर मेरे आसपास के खून को अपने अंदर खोलकर इतना पतला कर दिया कि मैं आज़ाद हो सकूं। ध्रुव की इस छोटी सी चीज़ से चंडिका और ब्लैक कैट का हौसला वापस ला दिया था। हमको ध्रुव की मदद करनी होगी। इस शैतान को या तो मरना होगा या फिर नरक वापस जाने के लिए मजबूर करना होगा। दोनों ही काम असंभव लगते हैं चंडिका, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी होगी। तुम ध्रुव की मदद करो, मैं कैट बमों से इन सिरकटों को आगे बढ़ने से रोकती हूँ। वाह ध्रुव, ये आइडिया अच्छा है। इसके शरीर से निकले हथियार शायद इसको मार सकें। मैं भी यही सोच रहा हूँ चंडिका, लेकिन ये कमाल का योद्धा है। मुझे 25 दुश्मनों ने घेर कर मारा था, वह भी धोखे से। तुम सिर्फ दो हो और वो भी नौसिखिए योद्धा। जल्दी तुम दोनों के सिर तुम्हारे हाथों में होंगे और तुम लोग भी मेरे गुलामों में शामिल होगे। आहा, ये जो कह रहा है वह ये कर भी सकता है। मुझे इसको ख़त्म करने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। सबसे पहले तो इसको इसके घोड़े से उतारना होगा। ध्रुव, चंडिका एक बार फिर घोड़े को पलटाने की कोशिश में जुट गई। तभी ध्रुव के दिमाग में वह आवाज़ गूंजने लगी, सिरकटा को नरक वापस भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके सिर को इसके धड़ से चिपका दो। आकार पूरा होते ही इस लोक की ऊर्जा उसको वापस खींच लेगी और साथ ही साथ इसके द्वारा गुलाम बनाए गए इंसान भी सामान्य रूप में आ जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? मेरी मदद कौन कर रहा है? मेरी मदद क्या बड़बड़ा रहे ध्रुव? मुझे नहीं पहचानते? मैं कर रही हूँ तुम्हारी मदद। तुम नहीं चंडिका, कोई और। खैर जाने दो। सुनो, एक तरीका है इसको यहाँ से रवाना करने का। ध्रुव, चंडिका को वह तरीका पता चला गया। ठीक है, मैं इसका ध्यान बटाती हूँ, तुम इसके सिर से निपटो। ध्रुव जिस काम को आसान समझ रहा था वह वास्तव में काफ़ी मुश्किल था। खोपड़ी ने विशाल का रूप धारण कर लिया है। ओहो, जिस सिर को मैं ठीक से पकड़ तक नहीं पा रहा हूँ, मैं सिरकटा से उस धड़ को जोड़ूंगा कैसे? और अभी ये मुझे चबा जाता। जो करना जल्दी करो ध्रुव, मैं ज़्यादा देर तक अपना सिर नहीं बचा पाऊंगी। ध्रुव को तो किसी अनजान शक्ति ने मदद कर दी थी, लेकिन नागराज की मदद करने वाला शायद कोई नहीं था। हार मान लो नागराज, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम मुझको ना तो मार सकते हो ना ही हरा सकते हो कि तुम्हारा विष किसी की जान तो ले सकता है, लेकिन मेरे जैसे परलोक वासियों के पास जान होती ही नहीं। फिर हमसे तुम भला क्या लोगे? अगर तुम मेरे पास तुम्हारा नुकसान पहुँचाने की क्षमता ना होती तो तुम मेरे सामने आकर मुझे सलाह देने की तकलीफ ना करते। जाहिर है कि मैं तुमको नुकसान पहुँचा सकता हूँ, बस मुझको यह पता करना है कि वह नुकसान मैं तुमको कैसे पहुँचा सकता हूँ। अरे मेरा वार इसके आर पार निकल गया। सोचो नागराज, सोचो। जब तक तुम्हारे होश सही सलामत हैं, तब तक मुझे हराने का तरीका सोचो, क्योंकि उसके बाद जब तुम बेहोश हो गए तो तुम ये शायद कभी होश में नहीं आ पाओगे। क्रश। विनाश वृक्ष के कहर को वैदाचार्य फैसले ने कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ विनाश वृक्ष और भी विशाल होता जा रहा है और इसकी शक्तियाँ भी बढ़ रही हैं। जल्दी हमारी तिलिस्मी शक्तियाँ इस पर बेअसर साबित होंगी। नागराज जल्दी कुछ क्यों नहीं करता? नागराज एक अनोखे शैतान से जूझ रहा था। हार मान ले नागराज, अभी मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। वापस लौट जा। तुझ में शैतानी शक्तियों से निपटने लायक शक्तियाँ नहीं है। अगर मेरे वार तेरा शरीर के आर पार हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे मार नहीं सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मुझे अपने वार करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये क्या, तेरे सर मेरे आर पार नहीं हुए, बल्कि मेरे सिर के अंदर पहुँच कर रुक गए हैं। ये गोली या भाले का वार नहीं है जो हवा में रुक सके। ये मेरे धसक सर्पों का वार है, जो तेरे सिर में घुसकर उस समय तक इंतजार कर सकते हैं जब तक ये फट कर तुझे फाड़ नहीं देते। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, पर तुम सुनते ही नहीं कि तुम हम शैतानों को नहीं मार सकते नागराज। अब देखो मेरी एक और शक्ति जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। देखो, मैं समय की गति कम कर सकता हूँ। ओह, इसने अपने अलावा चारों तरफ हर चीज़ की गति को कम कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हर चीज़ को स्लो मोशन में देख रहा हूँ, और इस स्लो मोशन में ये मेरे वारों का आराम से हवा में ही रोक सकता है। लेकिन मैं इसके वारों को से नहीं बच सकता, क्योंकि इसकी गति सामान्य नहीं बनी हुई है। ये तो शुक्र है मेरे सोचने की गति सामान्य
है वह धीमी नहीं हुई। ऐसा है तो इस पर विचार तरंगों का वार करो, मानसिक शक्ति का प्रयोग करो नागराज। पर कैसे? देव कालजयी के नागफनी सर्प। मैंने तुमको एक बार बताया था कि हमारे अंदर कई अद्भुत शक्तियां हैं जो सही वक्त आने पर तुमको एक एक करके उन शक्तियों का पता चलेगा। उनमें से एक शक्ति ध्वज सर्पों का पता तुमको सही समय आने पर बताया गया था। अब तुमको एक नई शक्ति बताने का समय आ गया। ये देखो, तिष्क सर्प है। इसके अंदर मानसिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। ये तुम्हारे मस्तक पर लिपट कर तुम्हारे मानसिक रूप को तुम्हारे शरीर से अलग कर देगा और तुम्हारा ये मानसिक रूप इन शैतानों से निपटने में सक्षम है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा ही वह शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी इन मुर्दा शैतानों के शरीर को और रूप को जिंदा रखती है। लेकिन इस दौरान मेरे हाड़ मांस के शरीर की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति नागराज। जब तक तुम मानसिक रूप का प्रयोग करोगे तब तक तुम्हारा शरीर इच्छाधारी कणों में बदलकर अदृश्य रहेगा। पर याद रखना, मानसिक ऊर्जा की एक सीमा होती है। जैसे ही तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म होगी वैसे ही तुम्हारा मानसिक रूप गायब हो जाएगा और तुम्हारा सामान्य शरीर भी फिर से दिखने लगेगा। वह बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझको शैतान से खत्म करने और महानगर पर छाए हुए विनाश पक्ष को खत्म करना है। नागराज का शरीर अदृश्य हो चुका था, अब सामने नजर आता उसका मानस रूप। तुम्हारा स्पर्श मुझको जला रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुमको नरक वापस जाने का रास्ता दिखाऊंगा। तुम मुझको तकलीफ पहुंचा सकते हो लेकिन मुझे नष्ट करने का तरीका कभी नहीं जान सकते नागराज। जान सकता हूँ तुम कैसे नष्ट हो सकते हो, यह मैं नहीं जानता, पर तुम खुद जानते होगे। मैं इस मानसिक रूप में तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ और इसके जरिए तुमको नष्ट करने का तरीका भी जान सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। देखो, मैंने जान लिया तुमको नष्ट करने का तरीका। तुम्हारी मौत एक दुर्घटना में छाती का पंजर टूटने के कारण हुई थी और तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए उस चोट का घातक डर बैठ गया था। मुझको यहाँ पर मान दो, मैं मर जाऊँगा। मैं हार मानता हूँ। मेरा मिशन पूरा हुआ। मैं जो जानना चाहता था वह मैंने जान लिया। तुम में वह क्षमता है जो ड्रैकुला को हमेशा के लिए नाश कर दे। मिशन? मैं कुछ समझा नहीं। तुम हार मान चुके तो विनाश वृक्ष को नष्ट क्यों नहीं करते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस वृक्ष में ड्रैकुला की शक्ति है। हर आत्मा ड्रैकुला की गुलाम नहीं है। कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं और मैं ऐसी एक अच्छी आत्मा हूँ। मैं ड्रैकुला का खात्मा चाहता हूँ और इस अभियान में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमसे लड़ने का मकसद यह जानना था कि तुम वाकई ड्रैकुला का राज खत्म करने की क्षमता रखते भी हो या नहीं। हो सकता है ये कोई ड्रैकुला की कोई चाल हो। मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूँ? तुमको यकीन दिलाना तो आसान काम है नागराज। याद रखो कि पूरा महानगर तिलिस्म में बंधा है। दुष्ट आत्मा तो यहाँ आ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ। यही सबूत है कि इस बात का कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, दुष्ट आत्मा नहीं। तुम्हारी बात का यकीन करने लायक तो नहीं लग रही, पर तुम हो कौन और ड्रैकुला को मारने में मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मरने से पहले मेरा नाम गुड़ सागर था। मरने के बाद आत्मा की नगरी में मुझे गुड़ कहकर बुलाया जाता है। ठीक है गुण, ड्रैकुला को मारने का तरीका बाद में सोचेंगे। पहले इस विनाश पक्ष को ख़त्म करने का तरीका बनाओ। ये तो महानगर को नष्ट करने पर उतारू है। इसको नष्ट करने का सबसे सीधा तरीका तो वही है जो तुम आजमाने जा रहे थे, तुम्हारे विष का इस वृक्ष की नसों में पहुंचना। पर ऐसा करके तुम एक शैतान को नष्ट करके खुद खत्म हो जाते। फिर ड्रैकुला को भला कौन संभालता? मैंने इसलिए तुमको अपना बलिदान देने से रोका था। दूसरा कोई तरीका मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इसका दिमाग तो इसका तो कोई दिमाग भी नहीं है जिसको पढ़कर इसे नष्ट करने का तरीका जाना जा सके। मैं समझ गया। इस वृक्ष को नष्ट करने का तरीका, जिससे किसी की जान भी नहीं जाएगी और ये वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। सच? तब तो तुम वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान हो नागराज। क्या तरीका सोचा है तुमने? देखते जाओ, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं अपने मानसिक रूप को छोड़कर सामान्य रूप में आ जाता हूँ। नागराज अपने सामान्य रूप में आकर वैदाचार्य के पास जहाँ पहुँचा। अपने तिलिस्म को तोड़ डालिए वैदाचार्य। ये तुम क्या कह रहे हो नागराज? समझाने का वक्त नहीं है वैदाचार्य। आप तुरंत महानगर को घेरे में हुए तिलिस्म को इस तरह से तोड़िए कि मौका आने पर उनको तुरंत जोड़ भी सकें। ठीक है नागराज, मैं ऐसा ही करूँगा। पर तुम कहाँ जा रहे हो? नागपाशा के पास। तुम आ गए नागराज, हमको जल्दी आज़ाद करो। हम विनाश वृक्ष के नष्ट करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं मदद लेने तुम्हारे पास ही आया हूँ। वाह, फिर तो हमको आज़ाद करो। अब उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ओह, नागपाशा होश में आकर सर बंदों से आज़ाद हो गया है। मैं तो मर गया। अब ये मेरा खून पीकर मुझे भी वैम्पायर बना डालेगा। पर ये होश में आया कैसे? इसको होश में लाने का इंतजाम मैंने किया है ताकि ये वैम्पायर रूप से मुक्ति पाकर सामान्य हो सके। पता नहीं ये सामान्य होगा या खून पीकर तुमको भी या मुझको भी वैम्पायर बना डालेगा। पर मुझे खोलो तो। तुम डरो मत गुरुदेव। इसको अगर खून चाहिए तो मैं इसे अपना खून पिलाऊंगा। खून खून, मुझे खून चाहिए। खून पिला मुझे। हड्डी को सूंघते कुत्ते की तरह नागपाशा खून की तरफ खिंचता चला है। आओ नागपाशा, पी लो मेरा खून।
मैंने इससे इस बार की उम्मीद नहीं की थी। विनाश पक्ष पर चढ़ता नागराज का शरीर नीचे आ गिरा। उफ, ये तो मेरा खून पीने के लिए बेताब हो रहा है। मैं अच्छाई रूप बदल कर आराम से इससे बच सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद बचना नहीं है, कुछ और है। सर्परस्सी ने पेड़ की उस डाल को छुआकर नागपाशा के कैप में अटका दिया, और जैसे ही सर्परस्सी खुली, सीधी झुकी और उससे नागपाशा का शरीर हवा में उछलकर विनाश बख्श की ऊपरी डालों में जा फेंका। खतरे का आभास होते ही विनाश बख्श ने नागपाशा को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन खून के प्यासे नागपाशा को रास्ता अब कुछ नहीं रोक सकता था। आ नागपाशा आ, पी ले मेरा खून। समझ में नहीं आ रहा कि नागराज क्या करना चाहता है। अब तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। नागराज की यही योजना लोरी को तक को हिला रही थी। अरे, ड्रैकुला से आने वाली तरंगें एकाएक तेज हो गई हैं। वह यहीं है, कहीं आसपास ही है। तिलिस्म में फंसे ड्रैकुला को भी अपने शरीर में बढ़ती ऊर्जा का आभास हो रहा था। आहा, मुझे शक्ति मिल रही है, मेरी शक्तियाँ फिर से वापस आ रही हैं। लेकिन मेरा शरीर को काँप रहा है। जरूर ये ड्रैकुला के पास आने वाली पाप तरंगों का काम है। मुझे तेज हवा में हिलते पत्ते की तरह हिला रही है। अब ड्रैकुला मुझसे नहीं बचेगा। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी, ढूंढ कर ही रहूँगी। मेरी शक्तियाँ फिर से वापस आ रही हैं। अब ये तिलिस्मी प्राणी मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं इस तिलिस्म को तोड़कर इस कैद से आज़ाद होकर ही रहूँगा। नागराज के विनाश वक्ष को नष्ट करने की योजना खतरनाक रूप लेती जा रही थी, इसलिए नागराज को अपनी योजना जल्दी से जल्दी पूरा करके इस खतरे को आने से पहले ही टाल देना था। मैं नागपाशा को खींचकर विनाश बख्श के सबसे ऊपरी हिस्से तक तो ले आया। अब विनाश बख्श के मुख्य तने में एक वैसा ही रास्ता बनाना है जैसा मैंने पहले बनाया था। धसक सर्प ने विनाश बख्श का जड़ चुका सीना एक बार फिर फाड़ डाला, और अब अपनी तरफ कूदते नागपाशा के शरीर को नागराज को उसी दरार में अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया, और नागपाशा के अंदर गिरते ही दरार बंद होती चली गई। ओहो, नागपाशा को तो विनाश बख्श आराम से निकल गया, और नागपाशा कुछ भी नहीं कर पाया। नागराज तो अच्छा इंसान है, फिर उसने जानबूझकर नागपाशा को मौत के मुंह को ढकेल दिया। गुण के दिमाग में मचलते सवाल का जवाब उसको लगभग तुरंत ही मिल गया। ओह, विनाश बख्श बड़ी तेजी से छोटा होता जा रहा है। ये नष्ट हो रहा है, पर कैसे? देखते ही देखते विनाश बख्श वापस धरती में समा चुका था। वैदाचार्य तुरंत तिलिस्म को फिर से जोड़ दीजिए, जल्दी। अभी जोड़ता हूँ नागराज, पर यह तो कमाल हो गया। विनाश बख्श नष्ट कैसे हो गया? राजनगर वापस जाने से पहले ध्रुव मुझसे वैम्पायरों के हमले के विषय में बात कर रहा था। उसने मुझको यह बताया था कि चंडिका से लड़ते वक्त दो वैम्पायर एक दूसरे को आपस में ही काट कर नष्ट हो गए थे। ये ड्रैकुला के हमले में हुआ था। वैम्पायर एक दूसरे के शरीर का जीवन द्रव नहीं पी सकते थे। मेरे पास सिर्फ एक ही वैम्पायर था, नागपाशा। बस मैंने दोनों को आपस में भिड़ा दिया और दोनों गलकर नष्ट हो गए। अब पेड़ तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन नागपाशा ने अमृत पिया हुआ है। वह फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होगा। लेकिन आप अपना तिलिस्म फिर से जोड़ चुके हैं। अब नागपाशा फिर जिंदा तो होगा, लेकिन वैम्पायर शक्ति अभी भी उसके अंदर होने के कारण तिलिस्मी शक्ति की मदद से आपको उसे फिर रोकना होगा। तिलिस्मी शक्ति उसको फिर अपने आप ही रोकेगी नागराज। पहली बार तो इसको तुरंत वश में करने के लिए मैंने इस पर प्रहार किया था। वाह नागराज, अब मुझको पूरा भरोसा होगा कि तुम ड्रैकुला को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो। ये कौन है? एक सदात्मा गुण। ये ड्रैकुला जैसी दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने में हमारी मदद करना चाहता है। पहले ड्रैकुला को ढूंढने में हमारी मदद करो। उसको ख़त्म करना तो बात की बात है, ड्रैकुला को मारने की तैयारी उसको मिलने से पहले ही करनी होगी। एक बार ड्रैकुला सामने आ गया तो तैयारी करने का मौका फिर हमको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे भी लोरी अभी ड्रैकुला को ढूंढ रही है। बताओ कि तब तक हमको क्या करना है? ड्रैकुला के समूल नाश की कोशिशें जारी थीं, लेकिन सिर कटाए शैतान ऐसा कतई नहीं चाहते थे। बहुत परेशान कर लिया तुम सब ने मुझे। इतनी देर तक मैं किसी जिंदा इंसान से कभी नहीं लड़ा, क्योंकि मुझे इंसानों की गर्दनें काटने में एक पल भी नहीं लगता था। अब तेरी गर्दन काटने में भी मुझे एक पल से ज़्यादा नहीं लगेगा। आहा, ओह ध्रुव ऐसे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। कभी इसका सिर इसके धड़ से नहीं जुड़ पाएगा। मुझे ध्रुव की मदद करनी होगी, इसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। नारियल को ठीक निशाने पर सिर कटा का ध्यान तो खींच लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ खच, उसके लिए चंडिका तैयार नहीं थी। हिल पाने से पहले इसकी गर्दन कट चुकी थी। हा हा हा, मेरे गुलामों में एक और गुलाम का इजाफा हो गया। हाँ मालिक, और अब आप अपने सर को तकलीफ़ मत दीजिए। अब उसका शिकार मैं करूँगी, अपनी जमात में शामिल करूँगी इसको। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? चंडिका का सिर कैसे कट गया? इसकी फुर्ती तो बिजली को भी मात दे सकती थी। यह दृश्य मैं नहीं देख सकता। देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तेरी आंखें तो हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। खशाक, आहा। मैं सब कुछ समझते हुए भी इस पर वार नहीं कर सकता। मेरी नज़रों में अभी भी चंडिका है मेरी दोस्त। दोस्त की दोस्ती मौत की नदी के उस पार तक ही रहती है। मैं उस मौत की नदी को पार कर चुकी हूँ। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मालिक है मेरा। सिर कटा और इसका हुक्म मानना ही मेरा मकसद है। हाँ, मुझे इसके जैसे ही किसी गुलाम की तलाश थी जो मेरे काम का बोझ हल्का कर सके।
अब मैं इस लड़के की मौत की तरफ से निश्चिंत होकर अपने गुलामों की संख्या बढ़ा सकता हूँ और मेरा पहला शिकार होगी ये लड़की। ब्लैक कैट को इस मुसीबत से अकेले निपटना था और इन गुलामों को रोकने के चक्कर में सारे कैट बम ख़त्म हो गए हैं। अब ये चारों तरफ से मुझको घेरे हुए हैं और सिरकटा मुझे भी सिरकटा बनाने पर उतारू हुआ है। ब्लैक कैट की तलवार की धार से बच नहीं सकती थी, लेकिन तभी हवा में उड़ती वही तलवार सिरकटा के सिर में आ धंसी और उसका सिर उसके सिरकटा की गर्दन में आ धंसी और सिरकटा का सिर और धड़ आपस में जुड़ चुके थे। थप्पा! आहा, ये कैसे हो गया? किसने जोड़ा मेरे सिर को धड़ से? किसने ये रहस्य पता है कि ऐसा होने से मुझे वापस मृत्यु लोक वापस जाने पर मजबूर होना पड़ेगा? ये तलवार मैंने तुम्हारे सिर में और गर्दन में फंसाई है सिरकटा, और इनको उसको तलवार मैंने दी है। पर क्यों? तू तो मेरी गुलाम है। इसकी नहीं, मैंने तो तेरा सिर काटा था। ये मेरा नई नारियल है, ये मेरा सिर नई नारियल है जिस पर मैंने विग और मास्क लगा रखा है। तो फिर तेरा सिर कहाँ है? मेरा सिर तो मेरे पास ही है, मेरी पोशाक के अंदर। थोड़ा सिर झुकाना पड़ा और थोड़े कंधे उचकाने पड़े और मेरा सिर मेरी पोशाक के अंदर चला गया। तो तूने मुझे धोखा दिया ताकि इस लड़के को मेरा सिर धड़ से जोड़ने का मौका मिल सके, लेकिन ये तरीका तुझे कैसे पता चला? वो गायब हो गया सिरकटा, वरना मैं इसके सवाल का उसको जवाब जरूर देता। चलो, सिरकटा का आतंक तो समाप्त हुआ, अब हमारा आतंक शुरू होगा। सिरकटा के विफल होने के बाद आतंक फैलाने की बारी अब मेरी है, और अगर ये भी चित्त हो गया तो मैं जोर आजमाऊंगा और फिर मेरी बारी होगी। यहाँ पर तो आतंक फैलाने वाले के लिए शैतानों की पूरी लाइन लगी हुई है, हम इसे लड़ नहीं सकते। अब हम क्या क्या करना चाहिए ध्रुव? अब अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? लोरी, वह इन शैतानों की एक्सपर्ट है, वही उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। जब तक तुम लोग किसी न किसी तरह इन शैतानों को रोक कर रखो। लोरी पर ड्रैकुला से आती पाप तरंगों ने शायद घातक असर किया था। मेरा शरीर थरथरा रहा है। वह तो ठीक हो गया था, लेकिन मेरी बाह में तेज़ दर्द हो रहा है। इतना तेज़ दर्द मैं साधना नहीं कर सकती, ना ही ड्रैकुला को ढूंढ सकती हूँ। सभी ड्रैकुला को ढूंढ रहे थे और ड्रैकुला तिलिस्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। ओह, कुछ देर के लिए मेरी शक्ति वापस आ गई थी। फिर तिलिस्म की दीवारों को फाड़ भी डाला था, लेकिन मेरी शक्तियाँ न जाने क्यों फिर से लुप्त हो गई हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे इस तिलिस्म से तोड़कर बाहर निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर महानगर में अब क्या हुआ? गुण उफ! ड्रैकुला की अनुपस्थिति में दुष्ट आत्मा अनुशासन में रहना भूल गई हैं। वे पृथ्वी पर उत्पात मचा रही हैं। ऐसी एक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे एक युवक को मैंने सिरकटा नामक शैतान को मारने का तरीका बताया था, लेकिन अब दुष्ट आत्मा को एक ना एक टूटने वाला तांता सा लग गया है। अब ड्रैकुला को ढूंढना भी ज़रूरी है और उसका समूल नाश करने वाले तरीका भी ढूंढना भी। सुनो, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ड्रैकुला बार बार जीवित क्यों उठता है? हम तो यही जानते हैं कि वैम्पायर अमर होते हैं, फिर वे राख बनकर भी फिर से जिंदा उठते हैं। सारे वैम्पायर जिंदा नहीं हो सकते, सिर्फ वही वैम्पायर बार बार जी सकते हैं जो हृदय संचरण की कला जानते हो। ड्रैकुला तो अब वैसे भी अमर हो चुका है, लेकिन ये हृदय संचरण भला क्या है? मैं जानता हूँ नागराज, इस कला को जानने वाला अपना हृदय अपने शरीर से अलग कर सकता है। ऐसे हृदय धड़कते कहीं और है, लेकिन हृदय धारक के शरीर में जीव द्रव्यों का संचार होता रहता है। हाँ, और ड्रैकुला यह कला जानता है। उसने अपने हृदय को अपने शरीर से अलग करके रखा हुआ है। उसका शरीर चाहे अमृत पीकर अमर हो चुका हो, लेकिन उसका हृदय अमृत पीते वक्त उसके शरीर से अलग था। उसका हृदय अमर नहीं है, और अगर उसके हृदय को नष्ट कर दिया जाए तो ड्रैकुला हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और हृदय के बगैर शरीर अमर होकर भी बेकार है। लेकिन ड्रैकुला का हृदय है कहाँ पर? उसके किले में। उसका हृदय उसके किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। ऐसा है तो तुम में से किसी सदात्मा ने अब तक ड्रैकुला के हृदय को ढूंढ कर नष्ट क्यों नहीं किया? यह काम इतना आसान होता तो हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती? ड्रैकुला का किला कई गुप्त शक्तियों द्वारा सुरक्षित है। उस किले के अंदर की भूल भुलैया की रक्षा ड्रैकुला की कई अनजान गुलाम शक्तियाँ करती हैं। उन शक्तियों से हम भी नहीं जीत सकते। सिर्फ तुम्हारे अंदर उन गुलाम शक्तियों को नष्ट करने ड्रैकुला के हृदय को ढूंढ कर लाने की क्षमता है नागराज। ऐसा है तो देर क्यों करनी? तब तक वैदाचार्य लोरी ड्रैकुला को ढूंढेंगे, तब तक हम ड्रैकुला के हृदय को ढूंढ लाएंगे। ध्रुव ने लोरी तक पहुंचने के लिए फास्ट ड्राइविंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और वह लोरी तक ठीक समय पहुंच गया था। ची! लोरी, ओ माय गॉड, ये दर्द से तड़प रही है, आधी बेहोशी की हालत में है, और आसपास ना तो वैदाचार्य नजर आ रहे ना ही नागराज। वैसे लोरी को यहीं पर किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ना रुक सकता हूँ, ना ही लोरी को छोड़कर जा सकता हूँ। इसलिए मैं लोरी को अपने साथ ले चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि राजनगर में किसी डॉक्टर तक पहुँचने तक लोरी ठीक ठाक रहेगी। क्लाक क्रंच! ध्रुव की मोटरसाइकिल इस बार अपना ही बनाया हुआ स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में थी, लेकिन इस बार का रास्ता थोड़ा अलग था। अरे, ये मैं कहाँ से आ गया? मैं राजनगर महानगर सैकड़ों बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसी सुरंग तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अभी आते वक्त तो यह सुरंग नहीं थी। कुछ ही मिनटों में सुरंग कहाँ से आ गई? खैर,
अब आ ही गई है तो पार करनी होगी। सुरंग के दूसरी छोर पर रोशनी नजर आ रही है, लेकिन सुरंग के अंत से आती हुई रोशनी एक छलावा थी, क्योंकि उसका स्रोत दहकते लावे का स्रोत था। ओहो, सामने से लावे का ज्वार ऊपर चढ़ता आ रहा है। इस सुरंग की ढलान इतनी चिकनी है कि मोटरसाइकिल और ब्रेक लगाने के बावजूद भी रुक नहीं पा रही। स्टार लाइन कहीं पर अटकाने का समय नहीं है, अब बचने का एक ही तरीका है। ये सुरंग काफ़ी संकरी है। चीनी, अगर फ्रंट व्हील का लॉक कर दिया जाए तो मोटरसाइकिल इसमें अटक सकती है। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को लहराया और मोटरसाइकिल के पहिए घूमकर दोनों तरफ दीवार में अड़े। लोरी, होश में आओ। कुछ ही पलों बाद डगमगाती लोरी के साथ ध्रुव मोटरसाइकिल पर खड़ा था। हमारे वजन के कारण ये मोटरसाइकिल ज़्यादा देर तक अटकी नहीं रहेगी, और नीचे से लावे का ज्वार बढ़ता जा रहा है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, हम क्या करें? लोरी, ध्रुव बड़ी मुसीबत में फंस गया था, और नागराज एक दूसरी मुसीबत में फंसने जा रहा था। रोमानिया स्थित ड्रैकुला के किले के बाहर। हम इतनी जल्दी रोमानिया कैसे पहुंच गए? गुण, आत्माएं कहीं भी विचारों की गति से आ जा सकती हैं, और उसी मानस शक्ति से मैंने तुमको भी अपने साथ यहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन अब आगे का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि अब हमारे सामने ऐसे प्राणी सोने वाला है जिनको ड्रैकुला की गुलाम दुष्ट आत्माओं के नाम से जाना जाता है। उनमें भी वही मानस शक्तियाँ जिनके दम पर हम उनसे लड़ने आए हैं। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल को तोड़ कर ही वापस जाएंगे। गुण, मूसल नहीं, यहाँ पर बिन बुलाए मेहमानों का कीमा दूसरी तरीके से बनाया जाता है। ये आवाज़ उस घड़ी के अंदर से आ रही है। देख हमारा कीमा बनाने का तरीका। पहले हम तेरा कीमा बनाएंगे, फिर तेरे ही खून से गूंथ कर उसकी रोटी बनाएंगे। बचो नागराज, ये घड़ी के रूप में नरक का शैतान है, ड्रैकुला का गुलाम। बचेगा कैसे? जब बुरी घड़ी चलने लगती है तो दूसरों का बुरा समय आ जाता है, और बुरे समय से कभी कोई नहीं बचा। नागराज ने तो वार सह लिया खप, लेकिन गुण बुरी घड़ी का वार नहीं बचा पाया, और नागराज के देखते देखते गुण को बुरी घड़ी ने अपने अंदर समेट लिया। ओह, जिससे मदद की उम्मीद थी वह संभलने से पहले ही पिट गया। और अगर गुण का यह हाल हो सकता है तो फिर मुझे त्रिशक सर्प का प्रयोग करके मानस रूप में आने की गलती नहीं करनी चाहिए। मानस रूप को बुरी घड़ी आराम से खाकर पचा सकता है, लेकिन अगर मानस रूप का प्रयोग ना करूं तो क्या करूं? उनके पेंडुलम की गति तो और तेज होती जा रही है। जल्दी ही ये सचमुच मुझे कीमे के साइज में काट डालेगा। अब तो पेंडुलम के घूमने की गति इतनी तेज हो गई है कि मुझको चारों तरफ सिर्फ आरीदार दांत वाले पेंडुलम नजर आ रहे हैं। सिर्फ कलाबाजी खाकर ही इनसे नहीं बचा सकता। इनसे बचने के लिए मुझे इच्छाधारी कणों में बदलना पड़ेगा। आहा, इस रूप में भी पेंडुलम का स्पर्श मेरे लिए घातक है। यह तरीका भी काम नहीं आएगा। फिर मैं अपने शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से कैसे बचाऊं? आहा, समझा। अभी तक मेरा ध्यान पेंडुलम पर था, बुरी घड़ी के सुंदर मुखड़े पर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी। अब मुझे बुरी घड़ी से निपटने का तरीका मिल गया है। नागराज ने अपनी धराई पर अपनी बेल्ट में लगे धातु के सर्प खोलकर एक नए रूप में मोड़ दिया। धप, और फिर वह धातु ही सर्प बुरी घड़ी के मस्तक पर जुड़ी घूमती सुइयों के बीच जा धंसा। पंख के प्लेटों की तरह घूमती सुइयों की बढ़ती रफ्तार एकाएक थम गई, और उसके साथ बुरी घड़ी भी किसी ठूठ की तरह एकदम स्थिर हो गई। गर्र, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है बुरी घड़ी। अब दुनिया का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दशक सर्पों के वार ने बुरी घड़ी के को टुकड़ों में बिखेर दिया। बाम! अब बुरी घड़ी के नष्ट होती ही उसका शिकार बना गुण आज़ाद हो गया। आहा, मुझे तो लगा था कि अब मुझे अनंत काल तक बुरी घड़ी की टिक टिक सुननी पड़ेगी। बुरी घड़ी जैसे पिशाच, शक्तिशाली पिशाच को खत्म करने का चमत्कार तुमने कैसे किया? बुरी घड़ी की शक्ति का राज उसकी घड़ी थी। गुण, मैंने ध्यान से बुरी घड़ी को देखा तो मुझे कुछ समझ में आया। जैसे बुरी घड़ी के माथे पर लगी सुइयां तेज गति से घूम रही थी, वैसे वैसी उसकी खतरनाक पेंडुलम की गति, घूमने की गति भी तेज हो रही थी। बस मैंने उसकी सुइयों की गति को रोक दिया, और ऐसा करते ही बुरी घड़ी जड़ हो गया, और फिर इसको नष्ट करने का काम तो आसान काम था। अब हमारा किले में आना गुप्त नहीं रहा नागराज। हर एक गुलाम प्रेत को इसकी सूचना मिल चुकी होगी, और अब आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। मैं खतरों के बारे में नहीं सोच रहा गुण, बल्कि यह सोच रहा हूँ कि ड्रैकुला के दिल तक हम पहुँचेंगे कैसे? कैसे ढूंढेंगे हम ड्रैकुला के दिल को? और रोमानिया से बहुत दूर राजनगर के आसपास किसी अनजान स्थान पे। और इस कारण मैं तुमको राजनगर लेने के लिए आया था, लेकिन महानगर से सीमा पार करके इस मुसीबत में फंस गया। इसका मतलब साफ है ध्रुव कि ड्रैकुला की गुलाम आत्माएं महानगर के अंदर प्रवेश न करने के कारण महानगर की सीमा पर इंतजार कर रही हैं, और अब वे कोई अपना जाल लश्कर हमको रोकना चाहती हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस जाल को काटने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। अब वह तरीका सिर्फ तुम सोच सकते हो। ध्रुव, जल्दी करो, आग का जार तो ऊपर चढ़ता जा रहा है। बाहर जाने का कोई और दूसरा रास्ता होगा लोरी, पर वह नज़र तभी आएगा जब हम मर चुके होंगे, और हमारे मरने के बाद रास्ता खुलने का क्या फ़ायदा? ध्रुव, अब कोई सवाल मत करो लोरी, बस जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करती जाओ। सुनो, मेरी यूटिलिटी बेल्ट में 2 सक्शन कैप हैं। ध्रुव लोरी को अपनी योजना समझाता चला गया।
और कुछ ही पलों बाद ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल का फ्रंट व्हील लॉक खोल चुका था और मोटरसाइकिल तेजी से आगे उठते ज्वार से फिसलती जा रही थी। नज़र ऊपर की तरफ रखना रोरी, चाहे जितना डर लगे, पर नीचे आग की तरफ मत देखना। नहीं देखूंगी ध्रुव, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। थोड़ा सा चिल्ला लूँ तो शायद डर कम हो जाए। आ आ आई, आग की लपट मुझे झुलसा रही है। हमारे मरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऊपर दीवार में एक द्वार खुलना भी शुरू हो गया। तुम्हारा सोचना सही निकला ध्रुव। हमारे मरने का आभास होते ही ये जाल टूटना शुरू हो गया है। अब हम नहीं जलेंगे, सिर्फ ये मोटरसाइकिल जलेगी। सक्शन कैप की मदद से दीवार पर चिपक जाओ लोरी। जब तक शैतान शक्तियों को यह आभास होगा कि मोटरसाइकिल तक नहीं थे तब तक हम उस द्वार तक पहुंच चुके होंगे। जाना है। और शैतानी शक्तियों को पता लग गया, आग ने सिर्फ मोटरसाइकिल को जलाया, हमको नहीं। ये द्वार दीवार में खुला हुआ धीरे धीरे बंद हो रहा है और सक्शन कैप के सारे चिपक कर चढ़ते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे। द्वार तब तक बंद हो चुका होगा। समय रहते वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। स्टार लाइन खुले द्वार के पार न जाने कहाँ पर अटकी और फिर ध्रुव के स्केट्स लगे जूते। मुझे कसकर पकड़ो लोरी, हम स्टार लाइन के सारे तेजी से ऊपर चढ़ेंगे और उम्मीद है कि द्वार के बंद होने से पहले ही हम उस द्वार को पार कर जाएंगे। द्वार की दीवार ने लोरी और ध्रुव के शरीरों को रगड़ा तो जरूर, लेकिन उनको पार जाने से रोक नहीं पाई। और ध्रुव और लोरी ने पहले आतंक को तो पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनके रास्ते में का अंत तभी नहीं हुआ था। सामने एक नया आतंक खड़ा था। ये हम कहाँ गए ध्रुव? जरूर ये शैतानों को कोई नया जाल है। हवा में तैरती सीढ़ियाँ और उनको नष्ट करती गिरती बिजलियाँ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शैतानों ने मुझे यहाँ आते वक्त क्यों नहीं रोका, जाते वक्त क्यों रोक रहे हैं। और वैसे बिजलियों का रुख इस सीढ़ी की तरफ है जिस तरफ हम खड़े हैं, इसलिए जब तक हम इस पर खड़े हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता वही नज़र आ रहा है जहाँ से बिजलियाँ गिर रही हैं। तो दोस्तों, ड्रैकुला का अंत पार्ट 2 को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 जो फिनाले पार्ट है। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।